हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। ये हमारी ऑटोकैड की 12th लेक्चर वीडियो है। लास्ट लेक्चर में हमने प्लान देखा था कि किसी भी बिल्डिंग का हम लोग प्लान कैसे बनाते हैं। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज टैब देखेंगे और एनोटेशन टैब से टेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी चीजें हैं इस चीज को कवर करेंगे। देन एनोटेशन के अंदर ये देखिए आपका टेक्स्ट है, इसको भी हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज एक्चुअल होता क्या है। प्रॉपर्टीज के लिए कमांड होता है PR इंटर। लेकिन होता क्या है प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर हम लोग कैमरे से कोई फोटो क्लिक करते हैं तो उस फोटोज का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। दैट मीन्स कि उसका कोई पिक्सल होगा, फोटोज का साइज क्या है, फोटो कब लिया गया, उसका डेट एंड टाइम आपको शो होता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज? फोटो का प्रॉपर्टीज। उसी तरह अगर हम ऑटोकैड में कुछ भी ड्राइंग बनाते हैं, कुछ भी डिजाइन करते हैं तो उसका भी क्या होगा? प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो आप आ जाओ ऑटोकैड पर। ऑटोकैड पर आने के बाद एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन के लिए L इंटर, देन एक लाइन इस तरह से कुछ हम ड्रॉ किए, देन स्केप करो। अब इस लाइन की अगर प्रॉपर्टीज देखनी है तो क्या करेंगे? इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, देन कमांड क्या देंगे? PR एंटर। ये देखिए आपका एक प्रॉपर्टी का विंडो ओपन हुआ। इसमें आपका जनरल दिख रहा है। जनरल में जो भी चीजें दे रखा है इस चीज को भी हम लोग पढ़े नहीं है, तो आप इसको करो स्किप। देन 3D विजुअलाइजेशन, इसको भी स्किप कीजिए। डायरेक्ट आते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे क्या बोल रहा है? स्टार्ट एक्स वैल्यू क्या बोल रहा है? 6.1461। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है? स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, स्टार्ट जेड, इंड एक्स, इंड वाई, इंड जेड। ये चीज वैल्यू क्या है, ये चीज को पहले समझते हैं। इसके लिए आ जाओ आप पेंट पर। पेंट पर आने के बाद ये देखिए, मान लो कि ये आपका क्या है? UCS। ठीक है, इधर आपका एक्स एक्सिस और ऊपर आपका वाई एक्सिस। देन हमने एक लाइन ड्रॉ किया है। लाइन कैसा ड्रॉ किया है? जस्ट ऐसा। ठीक है, ये जब लाइन ड्रॉ किए हैं तो ध्यान दीजिए, हमने जब लाइन ड्रॉ किया तो इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया ड्रॉ करना, इस पॉइंट से, यानी स्टार्ट पॉइंट इसका ये हो गया। और हमने एंड कहाँ तक किया है? यहाँ, यानी इसका एंड पॉइंट ये हो गया। राइट, ठीक है, तो इधर आपको क्या दिख रहा? स्टार्ट एक्स का वैल्यू 6.1461। मतलब अगर स्टार्ट पॉइंट हमारा ये है तो स्टार्ट पॉइंट को अगर हम लोग नीचे की तरफ एक्स की तरफ लेकर के आए और इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो आप, अगर ये हमारा स्टार्ट पॉइंट एक्स पर कहाँ कोइंसाइड करेगा? 6 पॉइंट जो वैल्यू दे रखा है 6.1461, यानी यहाँ आपका लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, स्टार्ट वाई क्या दे रखा है आपका? 121.0681। इसका मतलब क्या है? इधर आ जाओ, स्टार्ट पॉइंट हमारा ये है। स्टार्ट पॉइंट से अगर वाई की तरफ हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये कहाँ लाई करेगा? 121 पॉइंट जो वैल्यू है उस वैल्यू पर आपका वाई पर लाई करेगा। ठीक है, उसी तरह से आपका स्टार्ट जेड आपका क्या बोल रहा है? 0। क्यों 0? क्योंकि हमारा जो आपका बन रहा है ये ड्राइंग एक्स और वाई एक्सिस पर बन रहा है, इसलिए आपका जेड क्या होगा? 0 होगा। अगेन इंड एक्स क्या बोल रहा है? 45.1663 इंड एक्स, यानी ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को अगर एक्स की तरफ एक्सटेंड करें तो ये कहाँ लाई करेगा आपका? इस वैल्यू पर 45, यानी ये वैल्यू कहाँ होगा आपका? 45। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग इंड वाई की बात करें तो कहाँ लाई कर रहा? 137। अगर इसको आप लोग वाई की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ लाई करेगा आपका? 137। ठीक है, पॉइंट में वैल्यू है, डेसिमल में वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू आप लेके चल सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एंड जेड क्या बोल रहा है? 0। एंड जेड आपका हो गया 0। देन डेल्टा एक्स क्या बोल रहा है? 39.0202, यानी डेल्टा एक्स क्या होगा आपका? डेल्टा एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाएगा इंड एक्स माइनस स्टार्ट एक्स। ठीक है, इंड एक्स आपका कितना आ रहा वैल्यू? 45 पॉइंट समथिंग है। माइनस कीजिए कितना? स्टार्ट एक्स कितना है आपका? 6 है, -6, ये अप्रोक्स कितना होगा? 39 का होगा। अब देखिए वैल्यू यहाँ क्या बोल रहा है? 39.0202। ठीक है, उसी तरह से डेल्टा वाई क्या बोल रहा है? 16.0294। अगेन डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा वाई इक्वल्स टू इंड वाई माइनस स्टार्ट वाई। ठीक है, तो इंड वाई का आपका वैल्यू कितना है? 137 माइनस 121।
अप्रोक्स ये कितना हो जाएगा 16। आप इधर आ जाओ, देखो वैल्यू 16.0294, क्लियर है। देन डेल्टा जेड अगेन जीरो, क्योंकि जेड पे हमारा कोई काम हो ही नहीं रहा। देन लेंथ, लेंथ क्या बोला 42.1843, यानी इस लाइन का लेंथ कितना है 42.1843। देन एंगल, एंगल क्या बोल रहा है 22, यानी ये कितने डिग्री के एंगल पे क्रिएट हुआ है लाइन 22। ठीक है, ये था हमारा लाइन का प्रॉपर्टी। इसी तरह से आप किसी भी डॉ टूलबार का प्रॉपर्टीज जान सकते हो। ठीक है, मतलब क्या उसका डायमेंशन है क्या नहीं है, ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। लाइन बना करके दे देगा, बोलेगा इस लाइन का लेंथ बताओ, विदाउट डायमेंशन चेक किए। तो आप लोग कैसे चेक करोगे, प्रॉपर्टी के हेल्प से। ठीक है, देन आप लोग अलग अलग कमांड यूज करके चेक करना, सर्कल, रेक्टेंगल, आर्क, ये सब बना करके आप उसका प्रॉपर्टी चेक करना, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा लाइन वेट। लाइन वेट के लिए कमांड क्या है, LW एंटर। इधर आ जाओ आप, ये है आपका लाइन वेट सेकेंड नंबर। ठीक है, इसके ऊपर क्या है ऑब्जेक्ट कलर। ऑब्जेक्ट कलर बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है, बाई लेयर में है। बाई लेयर में यानी अभी हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो वो कैसा बनता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का आपका ड्रॉ होता है। ठीक है, अगर कोई अलग कलर से आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए आप वो कलर पिक कीजिए। जैसे मुझे रेड चाहिए, रेड लिए। देन सर्कल बनाना है, एक सर्कल बना दो, कैसा कलर बनेगा, रेड। ठीक है, अगेन इसको आप डाल दो बाई लेयर में। नेक्स्ट है इसके बाद लाइन वेट। ठीक है, यहाँ इस क्लिक किए, ये देखिए ये भी बाई लेयर में बाई डिफॉल्ट। कभी कभी क्या होता है हमें मोटा और पतला लाइन बनाना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग लाइन वेट के हेल्प से लाइन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बाई लेयर है, बाई लेयर में क्या इसका थिकनेस ये हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोल दें 0.3 mm का कुछ हमें बनाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे 0.3 mm हम लोग पिक कर लेंगे। उसके बाद सर्कल बनाना है, सर्कल लिए, एक सर्कल बनाए, कितने का 0.3 mm का। ठीक है, सेम एकदम दिख रहा, देखिए इसका थिकनेस कुछ भी मोटा पतला नहीं लग रहा। नेक्स्ट हम बोलते हैं मुझे 0.6 mm की बनानी है, यहाँ से 0.6 mm लिए, क्या बनाना है मुझे, सर्कल बनाना है। सर्कल लिए, एक सर्कल ड्रॉ किए, ऐसा कुछ सर्कल हमारा बना। देखिए ये आपका बाई लेयर से बना हुआ था, ये 0.3 mm से, ये 0.6 mm से, लेकिन किसी में कोई डिफरेंस दिख रहा नहीं। क्यों, क्योंकि नीचे हमारा ड्राफ्टिंग सेटिंग्स टूल बार से लाइन वेट बंद है, इसको हमें ऑन करना होगा। अब इसमें लाइन वेट कौन सा है, लाइन वेट देखिए ये जो कमांड है ना, ये आपका लाइन वेट है, ये अभी ऑफ है। ये अगर आपको पता ना चले, एक एक करके चेक करना पड़े आपको और समझ में ना आए लाइन वेट कौन सा है, तो एकदम देखिए इधर लास्ट कॉर्नर में कस्टमाइजेशन टूल्स है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसमें आपको लाइन वेट दिखेगा, लाइन वेट चेक है ऑलरेडी। लाइन वेट चेक है, दैट मीन्स इसके अंदर लाइन वेट का कोई ना कोई ऑप्शन है। फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा तो आप करो क्या, इसको लाइन वेट को ऑफ करो, ऑन करो। ऑन ऑफ करोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा लाइन वेट का ऑप्शन है। ठीक है, जो भी ऑप्शन आ रहा है जा रहा है वो आपका लाइन वेट है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है ये आ रहा, आप इसको ऑन कर दो। देखिए जैसे ही ऑन किए इसका थिकनेस चेंज हुआ, ये आपका नॉर्मल में है, थोड़ा सा मोटा ये आपका दिख रहा है, उससे भी थोड़ा मोटा ये दिख रहा। ठीक है, ये हमारा लाइन वेट था। उसके जस्ट बाद क्या हमारा लाइन टाइप, अगेन इसको आप क्या करो बाई लेयर में डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन टाइप। लाइन टाइप का मतलब क्या है, जैसे कि जब हम लोग ड्राइंग्स बना रहे थे तो ड्राइंग्स में आपको अलग अलग टाइप्स का लाइन दिख रहा होगा, डैश लाइन, डॉट लाइन, ये सब चीज़ें आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ डैश लाइन बना हुआ है, यहाँ भी डैश लाइन बना हुआ है ना। उसी तरह से आपको यहाँ भी देखिए डैश लाइन दिख रहा, यानी ये चीज़ क्या है आपका अलग अलग टाइप से हम लोग लाइन बनाते हैं। देखिए सर्कल में बना हुआ है, यहाँ सर्कल बना हुआ है डैश लाइन से, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम लोग लाइन टाइप चेंज करते हैं। यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है, बाय लेयर, बाय ब्लॉक और कंटिन्यूअस, लेकिन हमारा बाय डिफॉल्ट क्या सेट है, बाय लेयर। अभी इसमें कोई भी अलग टाइप का लाइन नहीं दिख रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अदर्स का, आप अदर्स पे आ जाओ। अदर्स पे आने के बाद यहाँ आपको करना होगा लोड। लोड किए, देखिए आपको अलग अलग टाइप का लाइन मिल जाएगा। ये आपका ISO डैश लिए, देन ओके, देन अगेन यहाँ आप ओके कर दो एक बार। अब इसके अंदर आओ, देखो ISO डैश आपका आ गया, यहाँ से ISO डैश सेलेक्ट किए, देन क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल लिए और एक सर्कल ड्रॉ किए, ये कैसा ड्रॉ हो रहा है, ISO डैश की तरह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत बड़ा बड़ा डैश दिख रहा है, हम चाहते हैं ये छोटा छोटा हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, PR एंटर। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ लाइन टाइप स्केल आपको दिख रहा होगा। लाइन टाइप स्केल क्या है, 1 है।
आप इसको थोड़ा कम करो, मैंने बोला 0.5 इंटर, देखिए थोड़ा छोटा हुआ, और छोटा करना है और छोटा कर लो 0.2 इंटर, देखिए छोटा हुआ, और छोटा करना है 0.1 इंटर, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। देन क्लोज, देखिए छोटा हो गया डैश आपका। इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज में लाइन टाइप स्केल का यूज करते हैं। देन अगेन इसको सेलेक्ट किए, कमांड दिए PR इंटर, इसमें आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ क्लिक कीजिए, देन यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, मैंने बोला येलो, देन क्लोज, ये आपका कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसको सेलेक्ट किए, कमांड दिए PR इंटर, देन यहाँ से आप लाइन टाइप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, क्लिक किए, देन यहाँ से कंटिन्यूअस जो भी लोड होगा वही चीज़ आपको दिखेगा, यहाँ से हम लोग लोड नहीं कर सकते, ठीक है। देन इसको रहने दीजिए, लाइन टाइप स्केल समझ में आया। देन लाइन वेट, यहाँ से आप इसकी लाइन की थिकनेस भी चेंज कर सकते हो, मैंने बोला 0.9 mm, 0.9 हो गया। अभी देखिए 0.9 किए तो आपका ये बिल्कुल डैश पता ही नहीं चल रहा, तो अब करेंगे क्या, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन लाइन टाइप स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 0.5 इंटर, थोड़ा सा दूर हुआ, देन क्लोज, ठीक है। इस तरह से ये था हमारा लाइन टाइप। अगेन इसको क्या कीजिए, बाय लेयर में कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रॉपर्टीज पे, इस एरो पे क्लिक कीजिएगा आप, तो इसके नीचे एक और विंडोज ओपन होगा, यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंसी है। ये ट्रांसपेरेंसी क्या है, जैसे कि पहले आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर आइए, ट्रांसपेरेंसी भी कितना है, 0, आप इसको बढ़ा करके चेक करो, ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगेन इसको सेलेक्ट किए, ये मैक्सिमम कितना होता है, 90 होता है, 90 से आगे नहीं जाएगा, ध्यान दीजिए, देखिए 90 से आगे नहीं जा रहा है, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए 100 इंटर, ये अगेन कहाँ आया, 90 पर, ठीक है। देन स्केप कीजिए, देखिए बिल्कुल हल्का दिख रहा है ना, यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, अगेन सेलेक्ट किए, अगेन इसका ट्रांसपेरेंसी आप 0 कर सकते हो, देन स्केप, ठीक है। नेक्स्ट है मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे कि हम क्या चाहते हैं, इसका प्रॉपर्टीज जो है, इसका प्रॉपर्टी हम इस सर्कल में चाहते हैं, इस सर्कल के अंदर इसका प्रॉपर्टी आ जाए, तो करेंगे क्या, यहाँ से लेंगे मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी लेने के बाद क्या बोला, सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना है, इसका प्रॉपर्टी इस सर्कल के अंदर डालना है या फिर इसका प्रॉपर्टी इस लाइन के अंदर डालना है, तो क्या करेंगे, हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये सर्कल होगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी हमें किसी और में डालना है, तो ये हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको आप सेलेक्ट करो। जैसे सेलेक्ट किए, क्या बोल रहा है, सेलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, डेस्टिनेशन हमारा कौन सा है, डेस्टिनेशन हमारा ये लाइन है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, देन एंटर, देखिए इसका जो भी प्रॉपर्टी था वो आपका प्रॉपर्टीज इसमें आ गया। अब आपके मन में चल रहा होगा, ये तो सर्कल बना हुआ था, ये लाइन ही क्यों रह गया, सर्कल में क्यों चेंज नहीं हुआ, तो आपको बता दें, प्रॉपर्टी के अंदर ऑब्जेक्ट का शेप नहीं होता है। जब भी हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज पे जा रहे हैं, PR इंटर, तो देखिए यहाँ क्या है, कलर है, लेयर्स है, लाइन टाइप, लाइन स्केल, प्लॉट स्केल, देन लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी, हाइपरलिंक, थिकनेस, ये चीज़ है, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, ना कि इसके शेप को चेंज करेगा। ये कंप्लीट हमारा प्रॉपर्टीज का टैब था। नेक्स्ट आते हैं एनोटेशन टैब में। एनोटेशन में क्या है, हमारा टेक्स्ट, इधर आ जाओ। टेक्स्ट हम लोग ऑटोकैड में 2 टाइप से लिख सकते हैं, कैसा, पहला मल्टी लाइन टेक्स्ट, दूसरा सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल लाइन टेक्स्ट देखते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए कमांड क्या है, TEXT एंटर। आप ऑटोकैड पे आइए, कमांड देते हैं हम लोग TEXT एंटर। देन क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ बताया, स्टार्ट पॉइंट जैसे बताया, आप क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई हाइट, किसकी हाइट, टेक्स्ट की हाइट, मैंने बोला 3 इंटर, ठीक है। 3 इंटर करने के बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, आपको ये कितने डिग्री के एंगल पे लिखना है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू दो 0 इंटर। देन अभी आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, लिख दो AUTOCAD ऑटोकैड क्लास। देन कमांड से बाहर आने के लिए आपको इंटर नहीं करना है, इंटर करोगे आपका नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, ठीक है। कमांड से बाहर आने के लिए क्या करेंगे, बाहर एक बार क्लिक करेंगे, देन एस्केप, ये क्या हो गया, आपका टेक्स्ट लिखा गया। ये कैसा टेक्स्ट है, सिंगल लाइन टेक्स्ट। अगर कलर चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका कलर हम लोग चेंज कर पाएंगे, ठीक है। देन एस्केप, अगेन इसका हम लोग क्या चाहते हैं, ये किसी एंगल पर हो जाए, तो क्या करेंगे, वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो चीज़ लिख दी है वो एज इट इज, उसके जगह पे दूसरा कुछ हम लोग टाइप कर सकते हैं, कुछ दूसरा हम लोग लिख सकते हैं चीज़, लेकिन उसका एंगल भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। ये सिंगल लाइन टेक्स्ट का डीमेरिट है।
सिंगल लाइन टेक्स्ट में हम लोग ना ही शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं उस टेक्स्ट का, ना ही उसको किसी एंगल पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें, ऑटोकैड क्लास के जगह कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कैडुकेशन। ठीक है, देन बाहर क्लिक कीजिए, एस्केप, ये आपका टेक्स्ट चेंज हो गया। क्लियर है, ये हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट में हमारा क्या है, इसके लिए कमांड क्या होगा, टी एंटर। इधर आ जाओ, आप कमांड दे दो टी एंटर। टी एंटर करने के बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, आपको फर्स्ट कॉर्नर बताना है। जैसे फर्स्ट कॉर्नर बताएं, क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर। अपोजिट कॉर्नर मैंने ये बताया। अभी देखिए इसके बीच में आपको लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा, और साथ में आपका जैसा ही वर्ड में आपका एडिटिंग होता है उसी टाइप से आप यहाँ एडिटिंग मोड भी आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसका टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हैं, देन यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लेयर चेंज कर सकते हैं, लेयर अभी छोड़ दीजिए। यहाँ से आप जस्टिफिकेशन कर सकते हैं किधर रखना है आपको। देन यहाँ बुलेट्स एंड नंबरिंग्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ मुझे क्या लिखना है, मैंने बोला कैडुकेशन। ठीक है, एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन, मुझे टेक्स्ट की हाइट क्या रखनी है, मैंने बोला 2 एंटर। देन फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, मैंने फॉन्ट स्टाइल बोला कुछ अलग सा। देन मुझे बुलेट्स एंड नंबरिंग चाहिए, नंबरिंग चाहिए, नंबर ले लो 1 हुआ। क्या लिखना है, AUTOCAD, ऑटोकैड। ठीक है, एंटर करेंगे, 2 नंबर पे आ गए। उसी तरह मुझे कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर लो, मैंने रेड बोला, टेक्स्ट हाइट मैंने बोला 4 एंटर। देन मुझे बुलेट्स एंड नंबरिंग चाहिए, नंबरिंग्स लगा सकते हो, बुलेट्स एंड नंबरिंग। उसी तरह या फिर आप सिंबल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, मैंने बोला डायमीटर का सिंबल चाहिए, डाया 60। ठीक है, देन कमांड से बाहर आने के लिए बाहर आइए, क्लिक कीजिए कमांड से बाहर। इसमें हम लोग हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक किए, डबल क्लिक करने के बाद इसका कलर चेंज करना है, सेलेक्ट करके यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। इसकी हाइट चेंज करना है, मैंने बोला 3 एंटर। ठीक है, उसी तरह से इसकी हाइट चेंज करनी है, सेलेक्ट किए, इसकी हाइट बोल दी है मैंने 5 एंटर। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये था हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो आज का लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप लोग ड्राइंग को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर आपकी यूज़ की हो रही है मेरी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ऐसे लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिससे कि मेरे वीडियो से हेल्प हो सके। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।